बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत ही खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा है औलाद के फर्मा बरदार बनाने का वजीफा। नाफरमान औलाद सारी जिंदगी का रोग होती है और कई वालिदैन इस बात से परेशान रहती हैं, क्योंकि ये परेशानी की बात ही होती है जब बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, ढीठ, चिड़चिड़े और नाफरमान बन जाते हैं, तो उनके लिए ये वजीफा बहुत ही खास है। इस वजीफे को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वजीफा आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख़वातीन हज़रात, औलाद के नाफरमान होने का सबसे बड़ा रंज वालिदैन को पहुंचता है। अच्छा भला इंसान परेशान होकर बहुत से ऐसे गलत इक़दामात उठा लेता है जिससे बाद में बच्चे तो तकलीफ उठाते ही हैं, साथ में वालिदैन और दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। नाफरमान औलाद गुमराह हो जाती है। बहुत से वालिदैन ऐसी औलाद के हाथों मारे भी जाते हैं। वो जराइम में मुलविस हो जाती है और नशे भी करती है, तो उनकी वजह से उन्हें अदालतों में ख्वार होना पड़ता है। ऐसी औलाद तालीम से भी महरूम हो जाती है, लेकिन कई सूरतों में पढ़ी लिखी औलाद के हाथों भी वालिदैन को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये कितनी जुल्म और शर्म की बात है कि वो वालिदैन जिन्होंने पाल पोस कर अपने मुंह का लुकमा औलाद के मुंह में डाला कि उसे पाला होता है, वही उनके पढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती। वालिदैन को चाहिए कि वो खुद ऐसे हालात पैदा ना होने दें। अगर औलाद में गुस्ताखी और नाफरमानी का रवैया देखें तो फौरन अल्लाह ताला के इस नाम को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें और अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ते हुए इंशाल्लाह आप ये वजीफा करेंगे तो आपकी नाफरमान औलाद बिल्कुल आपके ताबे हो जाएगी। अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि वो इंसान को उसी वक्त मुश्किल में परेशानी में डालता है जब इंसान उसका बोझ उठाना जानता होता है, क्योंकि इंसान पर कभी भी उसकी हिम्मत से ज्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं बढ़ाता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो बंदा है वो कितनी इस्तात रखता है। लेकिन अगर फिर भी इंसान को लगे कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान है, बहुत ही मुश्किल में है, तो एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करके जरूर देखिएगा। जो वजीफा आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि बाद नमाज इशा अव्वलो आखिर इसमें रब्बी या नाफियु 4100 बार आपने पढ़ना है और 21 दिन तक ये अमल करना है। वजीफा एक दफा फिर दोहरा देती हूँ कि बाद नमाज इशा लगातार 21 दिन तक आपने अल्लाह ताला का नाम या नाफियु 4100 बार पढ़ना है और फिर अल्लाह के हुजूर बच्चे को राह रास्त पर आने की दुआ करनी है। आप अगर पानी पर दम करके भी ये बच्चों को पिलाएंगी तो इंशाल्लाह बिगड़े हुए बच्चों की इस्लाह होगी। खुसूसन घरेलू खवातीन ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला को जिस भी हालत में पुकारा जाए सबकी सुनता है। अगर आप अपने सच्चे दिल के साथ और अपने बच्चों से परेशान होकर अपने अल्लाह ताला को पुकारती हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत दूर नहीं है, वो हमारी शारक से भी ज्यादा नजदीक है। उसको एक दफा बुलाकर जरूर देखिए, वो आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को हल करेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ ख़वातीन हज़रात हमारा आज के ये वजीफा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस वीडियो से कितना फायदा हासिल हुआ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।